भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगी। मेरी YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और चुनावी यात्रा के तहत कुछ अलग अलग राज्यों से कुछ सुगबुगाहट आप तक पहुंचाने की एक कोशिश जारी है। जिस सीट की बात हर जुबान पर है, रायबरेली में हूं मैं। यहाँ एक मेगा रैली का आयोजन किया गया था, जहां आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों मौजूद थे। राहुल गांधी यहाँ से उम्मीदवार हैं और एक इमोशनल डायलॉग देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने अपने बेटे को आपको सौंपा है, तो आप उन्हें जिताएं। जो नारे दिए जा रहे थे उसमें दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी को इस दफ़ा 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करवानी है। उनके सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह है, वो पिछली बार सोनिया गांधी से हारे थे। लेकिन रायबरेली, अमेठी, लखनऊ जहाँ चुनाव होने हैं 20 मई में, नेताओं के तमाम बातों के बीच में आम लोग क्या सोचते हैं? कुछ शिक्षाविद है मेरे साथ में। यहाँ पर एक स्कूल में, प्रतिष्ठित स्कूल में भी कुछ कार्यक्रम था। अखिलेश यादव का जो चॉपर है वो यहीं से उड़ा था। मैं इन लोगों से जो है कुछ जानने की कोशिश करती हूँ। सर, अपना नाम बताएं, जरा अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा, फाउंडर न्यू स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। शशिकांत जी, आप पुराने बाशिंदे हैं, आपका परिवार रायबरेली का? भाई बॉर्न, यस। ये रायबरेली और अमेठी की जब हम बात करते हैं, अमेठी में खैर एक अपसेट हो गया था जब स्मृति ईरानी जीत गई थी। इस दफ़ा तो केएल शर्मा जी हैं, वहाँ गए नहीं है गांधी परिवार के कोई नुमाइंदे। लेकिन ये इमोशनल कनेक्ट क्यों है गांधी परिवार के साथ यहाँ, अगर हम रायबरेली की बात करें खास करके? तो विश्व पैमाने पर रायबरेली की पहचान, हम लोग रायबरेली के बाहर देश के किसी भी कोने में जाएं या विश्व के किसी भी कोने में जाएं, और जब हम रायबरेली बताते हैं तो वो लोग जानते हैं रायबरेली को, और जब हम ये सुनते हैं कि वो रायबरेली को जानते हैं तो अपार खुशी का अनुभूति होती है। इसी कनेक्टिविटी की वजह से गांधी परिवार से हम लोगों का दिली जुड़ाव है रायबरेली का। लेकिन ये जो दिल के जुड़ाव की हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले जब निशाना साध रहे हैं तो वो कह रहे हैं, और जो हकीकत भी है कि अगर हम पिछले 5 साल की भी अगर हम बात कर लें तो सोनिया जी शायद मुश्किल से 2 बार आई हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, शायद 2 बार ही आई कंस्टिट्यूंसी में। तो जब एक हाई प्रोफाइल प्रेस्टीज बैटल देखने को मिलता है एक सीट पर, लेकिन नेता नहीं आते हैं, उस हिसाब से क्या विकास की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ पाती है? माननीय सोनिया गांधी के आने और ना आने का कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए कि उनका जो ऑफिस है तिलक भवन में चल रहा है वो 24 आवर्स जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उनके जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हो, उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो उनके ना आने की अनुभूति जनता को होने ही नहीं देते। और आज रायबरेली जो मानचित्र में अपनी अभूतपूर्व छाप छोड़े हुए निफ्ट जो रायबरेली में है, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, रेल कोच कारखाना जैसे एम्स, और एम्स में 600 बेड का एम्स था, बीजेपी ने उसको काटकर आधा कर दिया। इसका दर्द रायबरेली की पूरी जनता को है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल एक जो फीता कटिंग सेरेमनी की गई थी, वो 2 कमरे बनाए गए थे, वेटिंग रूम, उस एम्स में, जो एम्स ऑलरेडी फंक्शनल था। तो ये एम्स दरभंगा जैसा खेल नहीं है, ये फंक्शनल एम्स था, लेकिन उसमें श्रेय की कुछ मारामारी चल रही थी। सर जी, ये माननीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में एम्स दिया, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने ज़मीन उपलब्ध कराई थी। और जब ज़मीन उपलब्ध हुई तो सोनिया गांधी जी ने एम्स का शिलान्यास किया। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से एक भी ईंट वहाँ नहीं रखी गई, बल्कि रायबरेली के काफ़ी लोगों ने उस पर मांग किया, लोगों ने जो है सरकार से मांग किया, आंदोलन भी किए। अब धीरे धीरे करके जो है जब इनको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, तब अंतिम समय में वो जो है
यहाँ योगी बाबा आए थे और कुछ जो है करके गए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है रायबरेली के सर लिए। आपका क्या नाम है? राम सेवक वर्मा। राम सेवक जी, अब पूरे उत्तर प्रदेश में जब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं, और जिसको पूछो तो वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था सुधार दी। तो ऐसी क्या बात है कि योगी जी का वो मैजिक रायबरेली में नहीं चलता? नहीं, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की जब से सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी सदर से, उनको खुद जो है बहुत परेशानी है। काफ़ी बार उनके ऊपर अटैक हो चुका, लाठी डंडे और ईंटा गुम्मे जो है चल चुके हैं। वो खुद नहीं, जब भाजपा के प्रत्याशी नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है? सर एक बात मैं पूछ लूँ, आप में से कोई है जो पार्टी के साथ फॉर्मली एफिलिएटेड है, कांग्रेस के साथ में कोई कार्यकर्ता है? आप में से कार्यकर्ता नहीं है, सिविल सोसाइटी के तौर पर आप बात कर रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। राम प्रसाद उर्रामी यादव। राम प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सस्पेंस रहा कि रायबरेली में आखिर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये हुआ कि क्या अमेठी में लड़ेंगे, दोनों भाई बहन एक साथ लड़ेंगे। एक साथ लड़ना चाहिए था अमेठी रायबरेली में प्रियंका और राहुल गांधी को? हाँ, जनता की मांग थी, जनता की मांग थी कि एक भाई रायबरेली लड़े, एक अमेठी से लड़े, लेकिन जनता के लिए यहाँ रायबरेली में स्वीकार है, राहुल गांधी रायबरेली लड़ रहे हैं, जनता इसमें ही बहुत खुश है। लेकिन ये भी है कि अगर हम रायबरेली जीत जाते हैं, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, और वायनाड की सीट मुझे नहीं लगता है छोड़ेंगे, क्योंकि अगर वायनाड की सीट छोड़ दी तो साउदर्न इंडिया में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दक्षिण भारत में जहां इस वक्त उनकी स्थिति मजबूत है, तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में। तो अगर रायबरेली जीतने के बाद रायबरेली की सीट छोड़ देते राहुल जी, उससे बुरा नहीं लगेगा आप लोगों को? नहीं, रायबरेली की सीट राहुल जी नहीं छाड़ेंगे, परंपरागत सीट है, परिवार की सीट है। छोड़ दिया तो सर? नहीं, कोई परिवार नहीं छाड़ता। परिवार नहीं छोड़ता? नहीं, परिवार नहीं छाड़ता, राहुल गांधी रायबरेली नहीं छाड़ेंगे। अगर छोड़ दिया सर, वायनाड को रख लिया, क्योंकि एक सीट रखनी पड़ेगी, मुझे नहीं लगता वो रायबरेली रखेंगे। ये परंपरागत उनके परिवार की, और आज भी रायबरेली में जो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की जनसभा हुई, उसमें भी उनकी मां सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली को मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। अगर रायबरेली छोड़ दिया, आप बुरा मानेंगे? आपका नाम बताइए। पहली बात तो राहुल, मेरा नाम साहिल है। राहुल जी कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ के। जैसा कि अभी वर्मा जी ने बताया, उनकी मां ने कहा कि मैं अपना बेटा रायबरेली को सौंप रही हूँ, तो इससे हम रायबरेली वालों को लगता है वो पार्टी सीट छोड़ के नहीं जाने वाले। अगर गए तो हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए, फिर तो राजनीति, मैं डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले कर रही हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया वो गए तो फिर प्रियंका जी लड़ेंगे, वो सीट छोड़ेंगे तो। अच्छा, लेकिन दोनों भाई बहन में किसी एक को आपको चाहिए यहाँ किसी एक को चाहिए, मतलब परिवार है तो परिवार में ही परिवार से ही चाहिए। ये परिवार वाली फीलिंग क्यों है गांधी परिवार के साथ में? पूरे देश भर में गांधी परिवार वो गोंद है जो कांग्रेस पार्टी को जोड़े रखता है, लेकिन गांधी परिवार एक बैगेज भी है आज की तारीख में। गांधी परिवार को लेकर बार बार परिवारवाद को लेकर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, एक एग्जॉशन माना जाता है। यहाँ पर गांधी परिवार और गांधी टैग को इतना अलग तरीके से क्यों देखा जाता है? इनका भाजपा वालों का काम ही परिवारवाद लगाना। अब हम भाई लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, तो कोई परिवारवाद थोड़ी है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ये सब परिवारवाद की भाषा बताते हैं इस तरह। हम लोग एक साथ खड़े हैं, सभी भाई हैं, हम लोग अखिलेश यादव की सिपाही हैं। तो यहाँ पर वो जो मंगलसूत्र, मटन, मछली को लेकर पूरी नैरेटिव बन रही है, उसका कुछ नहीं चल रहा है। ये पागलपन की भाषा है। एक पढ़ा लिखा योग्य पीएम बैठा हुआ, देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात करता है, मंगलसूत्र की बात करता है अगला व्यक्ति। बताइए, देश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उसको बताया मंगलसूत्र की बात करते हो? अरे बात करनी है तो किसानों की बात करो, नौजवानों की बात करो, छात्रों की बात करो, इनको पढ़ाई लिखाई की बात करनी चाहिए। आप मंगलसूत्र की बात करते हो तो कोई सवाल कोई जवाब नहीं। देश, आपका नाम क्या? आप क्या करते हैं? मैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी निवर्तमान। किस पार्टी की? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के हैं, तो आपका तो फिर अलायंस है। जी, अलायंस है हम लोग, बिल्कुल। हमारे अखिलेश भैया का बिल्कुल कहना है कि आप लोग तन मन धन से, पूरी तरह ताकत से, और आज आपने देख लिया जोश यहाँ पर अखिलेश यादव जी का और राहुल जी का। कितनी सीटें आ रही हैं? 5 उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में हम बहुमत से आ रहे हैं, बिल्कुल 80 में से 80 जीतने का पूरा संकल्प नहीं है करते हैं। सर, वैसा नहीं है, आपके बिल्कुल सवाल का नहीं जवाब है। है मैम, 80 में 80 जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारी जीत हमारी है, हौसला हमारा है। सर अगर ऐसा हो गया 4 जून के बाद मैं वापस आऊंगी, आपको मैं डिनर पर लेकर जाऊंगी। यस, ये अखिलेश यादव की सिपाही हैं, डरने वालों में नहीं है। 80 में 80 चैलेंज करते हैं हम भी। अगर वो 400 में कहते हैं 400, तो हम भी 80 में 80 हैं। ये तो पूरे नेताजी हैं, लेकिन मैं दादाजी से बात कर लूं। दादाजी, आप यहाँ पे, आपका परिवार कब से बसा हुआ है? अरे हम 76 से हैं। 76 से हैं। आपका क्या नाम हुआ? RS विश्वकर्मा है। मैं ITI में सर्विस करता था अच्छा, और 2014 में रिटायर हुआ हूँ। विश्वकर्मा जी, काफी बार ये आरोप लगता है कि VIP सीट होने के बावजूद इनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है इन 2 जगहों की, जब अमेठी, और क्योंकि अमेठी में इसका गुस्सा झेला भी, राहुल गांधी हारे, स्मृति ईरानी जीती वहां से, तो डेवलपमेंट आपको लग रहा है हुआ है?
नहीं, ये बीजेपी जो है ना जब सत्ता में ऊपर बैठी हुई है तो विकास होता ही नहीं है। जो भी पैसा आता है सब और हो जाता है। मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कम कर दिया है। जुमलेबाजी है। 4 परिवारों को खिलाऊंगा, 4 परिवारों को खिलाऊंगा। लीगलाइज कर दिया है, लीगलाइज किया भ्रष्टाचार को इलेक्ट्रिक बॉन्ड वो से। तो अब खुद रैली में अदानी और अंबानी जी को भी अब वो बोल रहे देखिए हैं। अब वो उनको हताश निराश है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया है, उन्होंने हम लोगों की नसों में धीमा जहर भर दिया है। लोग चलते फिरते मर जा रहे हैं। 52 करोड़ रुपए चंदा लिया सीरम इंस्टीट्यूट वालों से और अपने पर्चे से उस फोटो भी लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी भी एक इमेज तो बनी हुई है ना, 2G स्कैम की, CWG स्कैम की, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वरना क्या वजह होती कि कांग्रेस 52 पर सिकुड़ जाती। कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन एक सर्वाइवल इलेक्शन है, सर्वाइवल बैटल है। देखिए जो आरोप लगे कोर्ट में कहीं साबित नहीं हुए, सारे लोग बरी हो गए। इन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को बदनाम करने का काम किया उसके साथ। चलिए 2 आखिरी कमेंट। सर आप कुछ मंगलसूत्र वाले कमेंट पे कुछ कहना चाह रहे देखिए, थे? मंगलसूत्र का महत्व मोदी जी को मालूम ही नहीं तो बोलते क्यों हैं वो? एक मंगलसूत्र को बचा नहीं पा रहे हैं। एक शादी किया, उस पत्नी को उन्होंने जो है संभाल के रखा नहीं। तो जो एक पत्नी को नहीं संभाल सकता वो हमारी माताओं बहनों को देश की क्या संभालेगा? चलिए ठीक है, आप बताइए सर आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह जी, आपको लग रहा है कि यहाँ रायबरेली में राहुल गांधी को पुरजोर समर्थन दिया जाएगा बिल्कुल तरीके से? पूरी तरह से रायबरेली नहीं बल्कि रायबरेली के आसपास जितने जिले हैं सब में जो है कांग्रेस और गठबंधन आगे निकल। लेकिन राहुल गांधी अभी तक जो है 2009 में उनके पास मौका था कि वो सरकार में जुड़ सकते थे। आज की तारीख में अभी भी गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन जो एक CM, एक यूनियन मिनिस्टर के तौर पर एक गवर्नेंस का काम वो कर सकते थे इतने सालों में। दिखते युवा होंगे लेकिन 60 साल की उम्र तो उनकी भी होने लगी है। तो ऐसे में जो है वो उनके लिए एक बड़ी सेटबैक है, एक ड्रॉबैक है, आपको लगता है? गवर्नेंस तो उनके जीन्स में है। अब झूठा प्रचार करके दूसरी पार्टियां क्या बोल रही हैं क्या नहीं कर रही, उनको तो पप्पू बना दिया। तो किसी को कुछ बनाना, जिसके हाथ में मीडिया है, जिसके हाथ में सब पूरा तंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया है कि हम क्या हैं और इसका असर आने वाले चुनाव। उनका एज मैंने सही बताया है गलत बताया? 52 है, 60 के करीब नहीं है, 50 के ऊपर है। चलिए लोगों की आवाजें देखिए, ये तो तय है कि रायबरेली किन्हीं खास वजहों से जो है परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की। और 1999 में कैप्टन सतीश शर्मा जीतते हैं, उसके बाद सोनिया गांधी यहाँ जीतती हैं लगातार। 2004 के बाद से जीत का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस दफ़ा जीत का मार्जिन कितना होगा राहुल गांधी का? क्या कांटे की कोई टक्कर की संभावना? इस वक्त कम से कम लोगों की बातों से तो ऐसा नहीं लगता। 20 मई को यहाँ पर चुनाव होने हैं, लेकिन सवाल बना रहेगा कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या नहीं। अगर छोड़ते हैं, क्या प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी या नहीं? ये सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनको लगता है कि राहुल गांधी जी यहीं पर रहेंगे, वायनाड की सीट शायद छोड़ देंगे। उसका भी जो है हम असेसमेंट आगे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर हमारे साथ। नमस्कार, आदाब।